Hello everyone, this is Harjot Kaur. My father name is Sukhdev Singh and my mother name is Kulwant Kaur. मेरा नीट 2018 में छत्तीसगढ़ ऑल ओवर रैंक 167 है। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। मैं इसका श्रेय सिर्फ सचदेवा कॉलेज और मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया अच्छा पढ़ने के लिए। सचदेवा के टीचर्स ने हमेशा अच्छा पढ़ाया और हमें बताया कि हमें कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या रूटीन होना चाहिए। सर जब भी पढ़ाई करते थे तो सब घर में बोलते थे अच्छा पढ़ती है, ये कुछ बनेगी आगे जाके। तो हमेशा लगता था कि हाँ लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि घर में कोई भी पीछे बैकग्राउंड में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो हमेशा लगता था कि हाँ हमको कुछ करना है, अच्छा पढ़ना लिखना है और सबके काम भी आना है। इसीलिए जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो फील्ड्स का पता चला कि ये करने से हम अपना प्रोफेशन भी अच्छा होगा और हम पढ़े लिखेंगे भी ज़्यादा और सबके काम भी आएंगे। इसीलिए इस मेडिकल फील्ड को मैंने डिसाइड किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तब पता चला कि एग्ज़ाम में ऐसा आएगा वैसा आएगा, बहुत सारे लोग हैं, रैंकिंग पे भी बेसिस है। अगर आप पीछे रह जाओगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर आप कट ऑफ पार नहीं करोगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से उतना और चैलेंजिंग होता गया कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, उतनी अच्छी फील्ड मिलेगी। इसलिए उतनी ज़्यादा पढ़ाई करने को मोटिवेशन मिलती गई और हम इंस्पायर होते गए पढ़ने के लिए। तो सचदेवा वही हमेशा देखा करते थे कि रिजल्ट अच्छा है, बहुत सारे बच्चे वहाँ से सेलेक्ट होते हैं, सबकी टेस्ट सीरीज़ में फ़ोटोज़ लगती हैं, तो लोग और इंस्पायर होते हैं कि हमने और अच्छा करना है अगले वीक, और उससे अभी अच्छा करना है, अपने आप से अच्छा करना है। हमको पता चलता था कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं। इसीलिए सचदेवा कॉलेज मुझे सबसे बेस्ट लगा। पढ़ाई के तरीके में बहुत अंतर था सर। स्कूल की पढ़ाई पूरी अलग होती है और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं तो वो पूरी अलग होती है। जो हमें सचदेवा कॉलेज में जाके पता चला कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों से पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करना है, कैसे प्रेशर को फील नहीं करना है और हमें उतने ही टाइम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पूरे बनाने हैं, सही से सही। सचदेवा कॉलेज का एनवायरनमेंट सब पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा था। वहाँ हर वीक टेस्ट होते हैं, हर क्लासेस में अलग से टेस्ट भी होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। और जब भी नाम नीचे आता था तो और लगता था कि और अच्छा पढ़ना है, अपना नाम लिस्ट में टॉप पे आना चाहिए। तो इससे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना रहता था हमेशा सबके बीच में पढ़ाई का, जो और मोटिवेट करता था और इंस्पायर करता था आगे बढ़ने के लिए। तो सचदेवा कॉलेज के टीचर्स का बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। वो हमेशा बातें करते थे क्लास में कि आपको कैसे पढ़ना है, ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और वो हमेशा कहते थे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, हमसे कंसर्न करिए। सर लोग हमेशा सबसे बातें करते थे, स्टूडेंट्स को बताते थे कि आपको ऐसे ही पढ़ना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमेशा सॉल्व करते थे। कभी भी किसी को कुछ बोलते नहीं थे, हमेशा जब मर्जी उनसे पूछ लो वो हमेशा सब बताया करते थे। सर स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन हमको पता चल जाते थे कि हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं और हमें इसके आंसर इस वे में लगाने हैं, ऐसा सोच कर लगाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है और हम कुछ और सोचते हैं, तो वो चीज़ें स्टडी मटेरियल पढ़ने से पता चल गई कि हमको क्वेश्चन किस वे में सोचना है और उसका आंसर किस वे में सोच के लगाना है, जो कि वो सही भी हो और हमें नेगेटिव मार्क्स ना मिले। टेस्ट सीरीज से बहुत लाभ मिला सर। उससे हमें पता चला कि हम कौन से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन सा लेसन हमें बहुत अच्छे से आता है, कौन सा लेसन हमें नहीं आता है, हम कहाँ नेगेटिव मार्क्स कर रहे हैं और हमें आगे कहाँ 3 घंटे में पेपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, हमारे क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे हैं। हमें हमेशा वो पता चलता था। और जब लिस्ट अनाउंस होती थी तो हमेशा रहता था कि हाँ हमारा नाम भी टॉप पे होना चाहिए। जब भी वो नहीं होता था तो लगता था कि हाँ हम अगली बार और ज़्यादा मेहनत करें कि हम टॉप पे आएँ। और हमेशा हमको पता चल जाता था कि हम ये क्वेश्चन यहाँ छूट रहा है तो हम उसकी प्रैक्टिस और ज़्यादा करते थे और अगले टेस्ट में और अच्छा करने की तैयारी करते थे। पूरी टेस्ट सीरीज सर हमेशा सपोर्ट की क्या है उसने टेस्ट सीरीज में हमें, हमारे जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता था तो हमें पता चल जाता था कि हम कोर्स पे हमारी ग्रिप है कि नहीं है। जहाँ नहीं होती थी उसके बाद मेजर टेस्ट भी होता था, हम उसमें दोबारा अपनी कोशिश तैयारी करते थे और हमें दोबारा पता चल जाता था कि हमारे उस लेसन पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम कितने अच्छे से उसे पढ़ पा रहे हैं, कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं और हमारी क्या रैंकिंग है, हम किस मतलब कहाँ पे चल रहे हैं अपने एग्जाम के हिसाब से हमें पूरा पता चल जाता था ऑल ओवर टेस्ट सीरीज के थ्रू। बहुत अच्छा लगता था सर जब टेस्ट सीरीज में नाम पुकारते थे, स्टेज पे जाते थे। सर हमेशा गिफ्ट्स देते हैं जो भी टॉप पे रहता है, तो जब भी सर बुलाते थे तब बहुत अच्छा लगता था कि हाँ अगली बार भी ऐसा ही करना है, अगली बार भी टॉप पे आना है, स्टेज पे आना है। और जब भी नाम नहीं आता था तब हमेशा ऐसा लगता था कि अगली बार और अच्छा करना है, सबसे ज़्यादा टॉप पे आना है, कि हमारा वही रास्ता था हमारे नीट के सिलेक्शन के लिए, बहुत ज़रूरी था वो। तो हमको उससे पता चल जाता था कि हम पीछे हो रहे हैं तो हमें अपनी रेस में और आगे जाना है, उसके थ्रू पता चल जाता था। इसीलिए हमको और मोटिवेशन मिलती थी कि हमें टॉप पे आना ही आना। गेस्ट लेक्चर जितने भी आते थे वो हमेशा ही मोटिवेट करते थे, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर थे हर फील्ड में। तो वो हमें बताया करते थे कि अपना रूटीन ऐसे रखो, अपनी पढ़ाई इस वे में रखो, अपना शेड्यूल ऐसे रखो। तो हमें सब पता चलता था कि हमें किस वे में पढ़ाई करनी है, किस वे में अपना रूटीन रखना है, हमें किस डायरेक्शन में नहीं जाना है और किस डायरेक्शन में प्रॉपरली जाना है।
तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती थी और वो सुन के हमेशा हमको ऐसा लगता था कि हाँ हम सही जा रहे हैं और हमें और अच्छा करना है आगे। सचदेवा कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीवी सर हमेशा ही बहुत सारी बातें बताते थे अपनी काउंसलिंग में, जो कि हमेशा हमको सारी बातें ही मोटिवेट करती थी। लेकिन सर हमेशा कहते थे कि जो भी बच्चा टॉप कर रहा है उसके पास भी 24 आवर्स ही हैं और तुम्हारे पास भी 24 आवर्स ही हैं। किसी के पास टाइम ज़्यादा या कम नहीं है, तो तुमको उसी टाइम का किस तरीके से उपयोग करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और तुम उसका जितना अच्छे से उपयोग करोगे तुमको उतना अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा। और सर कहते थे कि भाग तो सभी रहे हैं रेस में, लेकिन जो ट्रैक पे भागेगा उसको पता चलेगा कि वो कहाँ पर भाग रहा है। अगर आप अकेले भागते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। इसीलिए रेस में भागिए, अपनी ट्रैक पे भागिए, तो आपको पता चलेगा आपकी पोजीशन क्या है और आप उसके हिसाब से आगे और मेहनत कर सकेंगे। जो जूनियर्स आगे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि आप इतनी देर पढ़िए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, पर आप उनकी मत सुनिए बिल्कुल भी। जैसा आपका मन करता है आप वैसा कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है दिन में 15-20 घंटे पढ़ने की। आप बस अपना एक सिलेबस डिसाइड कीजिए कि मुझे आज इतनी पढ़ाई करनी है। अब चाहे आप वो 1 घंटे में पढ़ें या चाहे 10 घंटे में पढ़ें, आपको वो सिलेबस कंप्लीट करना है बस। ज़रूरी नहीं है कि आप 15-15 घंटे पढ़ें, सब छोड़ दें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको जब भी लगता है कि आपको ब्रेक चाहिए, ब्रेक लें और अगले दिन और अच्छे तरीके से तैयारी करें।